नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 14। पाठ का नाम है जादू का दीपक। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 बांसुरी वाला पाठ के सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 जादू का दीपक। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए, बस एक बेटा है, घर की हालत बहुत ख़राब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में रख लिए, कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक पकड़ा दो मुझे, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक तक किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से काँपने लगा। ऊंची आवाज़ में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने काँपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन के जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुँचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक से दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इसके बदले कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को ना पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उसकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर शहजादी का पता लगा लिया।
एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो रहे थे तो वह शहजादी के कमरे में पहुंचा और धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है, पर एक क्षण के लिए दीपक नहीं छोड़ता है। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहजादी दूसरे दिन वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था, दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा से भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर गया। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। आश्चर्यचकित, इसका अर्थ है हैरान। क्रोधित, इसका अर्थ है गुस्से से। निर्धन, गरीब। विश्राम, आराम। व्याकुल, परेशान। शीघ्रता, जल्दी से। प्रश्न 2, वृद्ध कौन था? उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना क्या परिचय दिया? उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति जादूगर था। उसने अपने को अलादीन के भाई के पिता का भाई बताया। अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? उत्तर, अलादीन को जादू का दीपक गुफा के अंदर मिला। प्रश्न गया, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। ये शब्द किसने किससे कहे? उत्तर है, ये शब्द अलादीन ने जिन को कहे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? उत्तर है, जिन ने अलादीन को महल बना कर दिया। जादूगर के चंगुल से शहजादी को छुड़वाया। जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? उत्तर है, अलादीन ने जादूगर को दीपक नहीं दिया था, इसलिए उसने अलादीन को गुफा में बंद कर दिया। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? दीपक को रगड़ने पर जिन अलादीन के सामने प्रकट हुआ। प्रश्न 3, किस जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, एक बार एक जादू का खेल देखा था। उसमें जादूगर तरह तरह के खेल दिखा रहा था। वह अनेक वस्तुएं ला रहा था। कभी वह गुब्बारे लाता, कभी वह टॉफियां लाता था, कभी वह बच्चे को गायब कर देता था। प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। उत्तर, अलादीन एक अच्छा लड़का है। वह ईमानदार और परिश्रमी है। यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? उत्तर, मैं बहुत सारे खिलौने और एक साइकिल मांगता। प्रश्न 4, पाठ से आगे। अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता? उत्तर, वह फिर से गरीब बन जाता। उसे दर दर भटकना पड़ता। गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया? उत्तर, उसे बहुत डर लगा होगा। वह घबरा गया होगा। आगे है प्रश्न 5, भाषा की बात पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रत्यय छांटकर अलग करें। गुणवान, गुण जमा वान। धनवान, धन जमा वान। रूपवान, रूप जमा वान। बलवान, बल जमा वान। पाठ में कोई 3 संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। अलादीन, शहजादी और जादूगर। प्रश्न 6, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। गलत। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया। सही। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। सही। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। सही। अब हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अलादीन का जीवन निर्वाह कठिनाई से होता था। वह कैसे परिवार से संबंध रखता था? अमीर परिवार से, गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गरीब परिवार से। प्रश्न 2, अलादीन ने दरवाज़ा खोलते तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने दरवाज़ा खोलते ही किसके बारे में पूछा? माँ के बारे में, मुस्तफ़ा दर्जी के बारे में, अलादीन के बारे में, किसी अन्य के बारे में। इसका सही आंसर है मुस्तफ़ा दर्जी के बारे में। प्रश्न 3, वृद्ध व्यक्ति ने अलादीन को अपना क्या परिचय दिया? पिताजी का भाई, पिताजी का दोस्त, जादूगर, मुस्तफ़ा दर्जी। इसका सही आंसर है पिताजी का भाई। प्रश्न 4, वास्तव में वह व्यक्ति कौन था? जिन, पिताजी का भाई, अलादीन का चाचा, जादूगर। इसका सही आंसर है जादूगर। प्रश्न 5,
अलादीन को जादूगर शहर के बाहर जंगल में एक गुफा में लेकर गया। गुफा के मुंह पर क्या रखा था? क लकड़ी, ख ईंट, ग पत्थर, घ पर्दा। इसका सही आंसर है ग पत्थर। प्रश्न 6, जादूगर ने अलादीन को गुफा के भीतर से क्या लाने को कहा? क हीरे मोती, ख रत्न, ग दीपक, घ पत्थर। इसका सही आंसर है ग दीपक। प्रश्न 7, दीपक को रगड़ लगाने से जिन्न पैदा हो गया तो जिन्न ने अलादीन को क्या कहा? क दीपक मुझे दे दो, ख बोलिए मालिक क्या आज्ञा है, ग जादूगर कहाँ है, घ चिल्लाने लगा। इसका सही आंसर है ख बोलिए मालिक क्या आज्ञा है। प्रश्न 8, अलादीन ने कांपते स्वर में जिन्न से पूछा तुम कौन हो? तो जिन्न ने क्या बताया? क मैं इस दीपक का सेवक हूँ, जिसके पास दीपक है वही मेरा स्वामी है। ख मैं आपका स्वामी हूँ। ग मैं राजा हूँ, मैं जादूगर हूँ। इसका सही आंसर है क मैं इस दीपक का सेवक हूँ, जिसके पास दीपक है वही मेरा स्वामी है। प्रश्न 9, अलादीन ने जिन्न से पहली मांग क्या की? क मुझे राजा बना दो, ख मुझे मेरे घर पहुँचा दो, ग मुझे हीरे जवाहरात दे दो, घ मेरी शादी करवा दो। इसका सही आंसर है ख मुझे मेरे घर पहुँचा दो। प्रश्न 10, जादू का दीपक पाठ में पुराने दीपक के बदले नए सुंदर दीपक किसने लिए? क अलादीन ने, ख माँ ने, ग शहजादी ने, घ जादूगर ने। इसका सही आंसर है ग शहजादी ने। प्रश्न 11, वृद्ध व्यक्ति दीपक को कहाँ छुपा कर रखता था? क अलमारी में, ख सिराने के नीचे, ग बिस्तर के नीचे, घ खिड़की में। इसका सही आंसर है ख सिराने के नीचे। प्रश्न 12, पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ धरती पर कौन गिर पड़ा? क माँ, ख बूढ़ा जादूगर, ग शहजादी, घ अलादीन। इसका सही आंसर है ख बूढ़ा जादूगर। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हो गया है। इस वीडियो में हमने पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 माँ को पत्र पाठ का सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।